गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। पार्ट 1 पहला पार्ट है भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम लोग भाषा को जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। जिस साधन के द्वारा हम अपनी विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं वह भाषा कहलाती है। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं वह साधन भाषा कहलाती है या उसे भाषा कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मातृभाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है, और जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जब हम अपने विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब आगे आता है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो बच्चा अपनी माँ या परिवार से जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बच्चे का मातृभाषा हिंदी होता है। इसके आगे है आपका भाषा, भारत की भाषाएं एवं राज्य। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ कुछ राज्य दिए हुए हैं, उनकी भाषाएं भी दी हुई हैं, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। फिर लिपि है। लिपि किसे कहते हैं? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हीं ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। फिर आपका आगे है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह साधन है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने का ज्ञान कराता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि अभिनव पढ़ रही है, तो क्या अभिनव पढ़ रही है वाक्य सही है? नहीं, ये वाक्य गलत है। अगर यहाँ होता कि अभिनव पढ़ रहा है तो ये सही होता। तो हम इस बात को कैसे जानेंगे कि जो हम बोल रहे हैं वो गलत है कि सही है? वो हमें व्याकरण के द्वारा पता चलता है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? आप उसका उत्तर बता सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। भाषा, लिपि और व्याकरण, इसको आप लोग बढ़िया से इस वीडियो को देखिएगा और आगे इसका नोट्स भेज दूंगी। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बनाइएगा।